ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे प्रेरणा स्रोत राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष, जो बहुत सरल है और कार्यकर्ताओं की हमेशा चिंता करते हैं। और भाई साहब को मैंने देखा है, राजस्थान में कोई भी कार्यकर्ता आता है, कोई भी काम बताता है तो हर एक कार्यकर्ता के लिए भाई साहब फोन करते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय मदन राठौड़ जी। आज हम सब लोगों के बीच में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कैलाश मेघवाल जी, आदरणीय श्रवण बगड़ी जी, आदरणीय भूपेंद्र सैनी जी, आदरणीय मिथिलेश गौतम जी, प्रदेश के उपाध्यक्ष नाहर सिंह जी, मावर साहब, प्रदेश के सभी मंत्री, प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, मंच पर उपस्थित सभी भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ पदाधिकारी जिन्होंने इस भारतीय जनता पार्टी के लिए दिन रात मेहनत करने का काम करते हैं। हम सबके बीच में उपस्थित पूज्य संतों का मैं आशीर्वाद लेना चाहूंगा। बात से, जिनके मार्गदर्शन से हमारा भारत श्रेष्ठ बन रहा है। मेरे सामने विराजे हुए अनेक वो चेहरे, जब मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में कार्यकर्ता था, जिनके मार्गदर्शन में मैंने काम किया, जिनके साथ मैंने काम किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित पूरे राजस्थान भर से विराजे, पूरे राजस्थान भर से आए कार्यकर्ता भाई और बहनों, मीडिया के बंधु जो हमेशा युवा मोर्चा का सहयोग करते हैं, हमारे युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय अंकित चेची जी, आदरणीय हिमांशु शर्मा जी और समस्त प्रशासन के लोगों का मैं आभार करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने अपने कीमती समय में निकालकर इस कार्यक्रम। युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष की जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है, वह केवल एक पद नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, यह राजस्थान के करोड़ों युवाओं की आकांक्षा है और यह राष्ट्र सेवा का एक सबसे बड़ा दायित्व है। मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को, जिसका जन्म किसान परिवार में हुआ, जिस कार्यकर्ता ने 2010 में जब राजस्थान विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो बसें पूछ के कि 7 नंबर बस कहां से लगती है, 17 नंबर बस कहां से लगती है, ऐसे पूछकर मैंने राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। मैं आज धन्यवाद करना चाहता हूं उस राष्ट्रवादी संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, जिनके आदर्शों से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। मैं आज धन्यवाद करना चाहूंगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के मेरे सभी उन श्रेष्ठ बड़ों को, जिनके मार्गदर्शन में मैं आज यहां तक पहुंचा हूं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के स्टाफ को, भारतीय जनता पार्टी के एक वर्कर को, जिनकी छत्र छाया में, जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से मुझे यहां तक पहुंचने का मौका मिला है। मैं अपने पूर्ववर्ती सभी युवा मोर्चा के अध्यक्षों को प्रणाम करता हूं। आपके त्याग, तपस्या और अनुशासन से ही युवा मोर्चा राष्ट्रवादी विचारधारा की एक सबसे मजबूत युवा शक्ति बनकर खड़ा हुआ है। आपका संघर्ष हमारे लिए मार्गदर्शक है, आपका जीवन हमारे लिए प्रेरणा है। आज भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर देश के युवाओं को यह बताया है कि भाजपा युवाओं को केवल भाषण नहीं देती, नेतृत्व देती है। भाजपा युवाओं को केवल नारे लगाने नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। भाजपा युवाओं को केवल पहचान नहीं देती, राष्ट्र निर्माण का अवसर देती है। मेरे युवा साथियों, आज राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन राठौड़ जी के नेतृत्व में युवा विश्वास, सुशासन, संकल्प और नए युग में प्रवेश कर चुका है। आज सरकार युवाओं को तुष्टीकरण नहीं अवसर दे रही है, सिफारिश नहीं पारदर्शिता दे रही है, निराशा नहीं आत्मविश्वास दे रही है। साथियों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि चाहे शिक्षा हो, चाहे रोजगार हो,
चाहे स्टार्टअप हो या कौशल विकास हो, खेल हो या पारदर्शिता भर्ती हो, हर नीति हो, हर निर्णय हो, हर योजना हो, केंद्र में राजस्थान का युवा खड़ा है, भारत का युवा खड़ा है। यह सरकार घोषणाओं की नहीं है, परिणाम की सरकार है। यह सरकार वोट बैंक की नहीं है, राष्ट्र निर्माण की सरकार है। और यह सरकार युवा शक्ति को राजस्थान की सबसे बड़ी ताकत मानने वाली सरकार है। और संगठन में हमारे आदरणीय मदन राठौर जी के नेतृत्व में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता बूथ बूथ तक जाकर इस सरकार की योजनाओं और हमारे संगठन के कार्य को प्रचार करेंगी। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा कि आपने जैसे ही युवा मोर्चा की जिम्मेदारी हमें दी, हमें दूसरा सौभाग्य भी मिला। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी मिलते ही 12 तारीख को युवा दिवस के उपलक्ष्य पर राजस्थान की सरकार ने 1 लाख भर्तियों का कैलेंडर जारी किया। यह ऐतिहासिक कार्य कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। यह ऐतिहासिक कार्य आप सबको पता है। पिछला कांग्रेस का राज भी हमने देखा है। पिछले कांग्रेस के राज में युवा निराशा में डूब चुका था, युवाओं को ठग लिया गया था कांग्रेस की सरकार ने। हमने देखा एक के बाद एक 19 पेपर लीक राजस्थान में हुए। उन्हें लीक पेपर में कोई मजदूर का बेटा था, कोई किसान का बेटा था, कोई अध्यापक का बेटा था, कोई कांस्टेबल का बेटा था। जब मां बाप कहीं से कोई बूढ़ी मां उधार पैसे लाके जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, भरतपुर जैसे बड़े शहरों में अपने बच्चों को परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए भेजती थी। लगातार कई दिन तक मेहनत करने के बाद में, लगातार परिश्रम करने के बाद में उस युवा को पता चलता था कि उसका पेपर भेज दिया गया और कांग्रेस के किसी नेता के रिश्तेदारों को वो पेपर दे दिया गया, तो उसको बड़ी निराशा होती थी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में देश के प्रधानमंत्री जी ने सभी चुनाव की बड़ी रैलियों में कहा था कि पेपर लीक की घटनाओं पे रोक के साथ साथ एक भी पेपर लीक का जो दोषी है, हमारी सरकार आएगी तो एक भी नहीं बच पाएगा। और मुझे खुशी होती है आप सब लोगों को बताने में कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 400 लोगों को जेल की सलाखों में जाना पड़ा है। साथियों, मैं आप सब लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार बनने के बाद में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी नेतृत्व में हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है। 1 लाख से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र जारी कर दिए गए। 1,44,000 से ज्यादा युवाओं को परीक्षाओं की प्रोसेस चल रहा है और 1 लाख से अधिक भर्ती कैलेंडर जारी किया। भाई साहब, मैं बताना चाहूंगा आपके नेतृत्व में हमने अजमेर संभाग में और उदयपुर संभाग में दौरे किए। वहां जाकर हम एक एक युवाओं को बताएं, और अभी तो पूरा राजस्थान बाकी है। आपके नेतृत्व में हमें राजस्थान के एक एक गांव में जाएंगे, एक एक ढाणी में जाएंगे, एक एक बूथ पर जाकर कमल को पक्का और मजबूत करने का काम राजस्थान का युवा करेगा। इस समय आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी जी की वो अमर पंक्ति याद आती है, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटता हूं, गीत नया गाता हूं। और अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा और कमल खिलेगा। भाई साहब, मैं विश्वास दिलाना चाहूंगा आपको, प्रदेश नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि युवा मोर्चा का कार्यकर्ता, पहले भी कांग्रेस की सरकार में युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने लाठी खाकर मेहनत करके युवा मोर्चा को आगे लेके गए हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई जरूरत पड़ती है, सबसे ज्यादा क्विक रिस्पांस किसी का होता है तो मेरे सामने खड़े युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भाई बहनों का होता है। क्योंकि सबसे ज्यादा अगर कोई हरावल दस्ते का काम करता है तो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता करते हैं। मेरे युवा साथियों, अब समय आ चुका है। आप सब लोगों को पता है कि पंचायत चुनाव राजस्थान में आने वाले हैं, और पंचायत चुनाव में हम सब लोगों को पता है कि राजस्थान की पिछली सरकार ने क्या क्या
कुठारेघात किए थे राजस्थान के साथ में, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, पेपर लीक से निराशा थी, सरकार बाड़ेबंदी में बंद थी। कभी एक इधर से सरकार को खींच रहा था, दूसरा इधर से सरकार को खींच रहा था। सरकार फुटबॉल बन चुकी थी, पता नहीं चल पा रहा था इस सरकार के कौन किधर से किक मारेगा। उसके बाद में राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनी और युवाओं के लिए उजाला हुआ है। मैं आप सब लोगों को कहना चाहूंगा, पंचायत चुनाव का यह चुनाव केवल सत्ता का नहीं, संस्कार, संगठन और राष्ट्र निर्माण की सोच का चुनाव है। यह समय है हर गांव ढाणी, हर बूथ तक मोदी सरकार और भजन लाल सरकार जी की उपलब्धियों को लेकर जाने का। हम केवल चुनाव जीतने के लिए नहीं निकले हैं, हम जनता का विश्वास जीतने के लिए निकले हैं। हम केवल वोट मांगने के लिए नहीं निकले हैं, हम युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निकले हैं। आज हम संकल्प लेते हैं, हम वरिष्ठों का सम्मान करेंगे, हम अनुजों को आगे बढ़ाएंगे, हम संगठन के लिए दिन रात परिश्रम करेंगे और राष्ट्र की हर चुनौती का सामना करेंगे। नकारात्मक और झूठ को और भ्रम फैलाने को मैं साफ शब्दों में बता देना चाहता हूं। जो भ्रम कांग्रेस फैलाती है, युवा मोर्चा तर्क से लड़ेगा, सत्य से लड़ेगा और राष्ट्रवाद के साथ जीतेगा। आज हम केवल कार्यकर्ता नहीं, हम राष्ट्र निर्माण के सिपाही हैं। हमारी रगों में जोश है, हमारी सोच में भारत है और हमारे दिल में भारत माता के लिए अटूट समर्पण है। आइए संकल्प ले कि हम इस विकास की यात्रा में हम भागीदारी रहेंगे, हम आगे युवा मोर्चा के लिए और मेहनत करेंगे। और आपने मुझे एक सामान्य कार्यकर्ता को मौका दिया, एक किसान के बेटे को मौका दिया। मैं जीवन भर इस भारतीय जनता पार्टी का ऋणी रहूंगा और मैं दिन रात मेहनत करके इन युवाओं के भरोसे आपको विश्वास दिलाना देना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, राजस्थान का युवा हर एक जगह जहां बताएंगे, रात में बताएंगे, रात में जाएंगे, दिन में बताएंगे, दिन में जाएंगे, ठंड में बताएंगे, ठंड में जाएंगे, तपती लू में बताएंगे तो लू में जाएंगे और दिन रात आपके विश्वास पे खरा उतरने का काम राजस्थान का युवा करेगा। मैं आप सब लोगों को फिर से एक बार बधाई देना चाहता हूं। आप सबने जोरदार मेहनत की, आप सबने जी जान लगाया, दूर दूर से आप सब लोग आए हैं और युवा मोर्चा का मान आप सब लोगों ने बढ़ाया है। आप सब लोगों को एक बार आप सब श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं को मैं धन्यवाद और बधाई देकर अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, राम राम साहब।